नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, न्यूज़ में जो खबरें आ रही हैं कि विडंबना, प्रदेश में 450 सरकारी स्कूल में आज से लगेंगे ताला। सरकारी स्कूलों को नहीं मिल रहे विद्यार्थी, अभिभावकों का मोह हो रहा है भंग। 359 शिक्षकों को दूसरी जगह किया शिफ्ट। यह क्या बता रहा है? ये जो न्यूज़ है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें बताया गया है कि 482 स्कूल 482 स्कूलें हैं, जिनमें 359 शिक्षक ही थे। तो देखिए, पर स्कूल के लिए शिक्षक भी नहीं थे और दो एग्ज़ाम लेने के बाद सरकार किस तरह से शिक्षकों के साथ और छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अब अगर देखें तो 6 से 8 तक की स्कूलें जो हैं वो 24 हैं, जिसमें से 15 शिक्षक, मतलब 24 स्कूल में 15 शिक्षक कैसे कार्य कर रहे हैं। अगर प्राथमिक की बात करें तो 452 स्कूलें हैं और उसमें 290 शिक्षक, मतलब एक तरह से पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का कार्य ये सरकार कर रही है। पेपर लेने के बाद भी आज तक नियुक्ति नहीं देना, वेटिंग में डालना, ये दर्शाता है कि प्राथमिक में 452 पद स्कूल होते हुए 290 शिक्षक, माध्यमिक की बात करें तो 24 स्कूल होते हुए 15 शिक्षक, और 1 से 8 की बात करें तो 16 स्कूलें हैं जिनमें थोड़ा शिक्षक ठीक हैं, 54 शिक्षक हैं। भोपाल में 4 स्कूलें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ 8 शिक्षक ही कार्य कर रहे हैं। मतलब अपनी जो राजधानी है वहाँ भी नहीं छोड़ा गया। आखिर ये सरकार चाहती क्या है, क्या करना चाहती है? इन गरीब बच्चों के माँ बाप कहाँ से पैसे लाएं? कब तक प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे? आखिर इन सरकारी स्कूलों को बंद करने का क्या कारण है? इस पर आप विचार करिए। क्या यह पूंजीपति और अरबपति को फ़ायदा पहुंचाने की एक रणनीति है? सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने की रणनीति है? क्योंकि जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे तो इस तरह की स्कूलें सामने आएंगी। बेचारे गरीब माँ बाप के बच्चों को मजबूरन कहीं जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, शिक्षित नहीं होंगे, तो उनके पास कोई कार्य नहीं रह जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि बाल श्रम को बढ़ावा ना दिया जाए, बाल श्रम को रोका जाए, और दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों के लिए स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है। एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग CM राइज स्कूल बनाई जा रही है, दूसरी तरफ शिक्षक की कमी से झेल रहे, चाहे CM राइज हो, चाहे प्राथमिक शालाएँ हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, चाहे माध्यमिक शालाएँ हों, सभी में ये दुर्गति आ गई है। आखिर सरकार ने दो एग्ज़ाम लेके वर्ग 1 के शिक्षकों को वेटिंग में क्यों डाला है? क्यों ऐसा किया है? जब आपके पास शिक्षकों की कमी है, आप इन पदों के विरुद्ध अधिक शिक्षकों को क्यों रख रहे हैं? आखिर जब आपने दो एग्ज़ाम लिया है, और अगर NCF का नियम बोला जाए तो किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप शिक्षकों की एग्ज़ाम लेकर उनको नियुक्ति दें। यहाँ तो आपके पास शिक्षक भी हैं, आपने एग्ज़ाम भी लिया है, आप उन शिक्षकों को वेटिंग में डालकर आखिर अपने NCF के नियम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पे नियमों का कोई पालन नहीं, नियम बनाने वाले ही नियम का शोषण कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों NCF ऐसे राज्यों के प्रति सख्त नहीं हो रही है जो उनके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? न्यायपालिका को भी इस पर सख्त होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये बोलते हैं कि न्यायालय में जाओ। तो भाई, आप फिर शिक्षा मंत्री बने क्यों? आप शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको ये कहते हैं कि तुमको यहाँ आने की परमिशन किसने दी, तुम कौन हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते। तो आपको बनाने वाले हम हैं, हम आपसे नहीं मिल सकते तो आपसे मिलेगा कौन?
फिर आप भी अपना पद से इस्तीफ़ा दे दो तो हम आपके पास ना आए। आप प्रदेश के प्रमुख मुखिया हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप मुखिया हैं, तो हम आप ही के पास आएंगे। तो अगर आपको मेरा यह विचार अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े। राधे राधे।